हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अलजेब्रा के अगला पार्ट में आप लोगों का स्वागत है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए मेरे भाई, इस क्वेश्चन को देखिए, ध्यान से देखिएगा। x इक्वल टू समथिंग दिया हुआ है और x के पावर 8 प्लस 1 बटा x के पावर 8 निकालना है। मतलब x इक्वल टू समथिंग है, हमको इसका वैल्यू निकालना है। अब पावर 8 देख करके बच्चा डर जाता है जबकि हम कितना बार बताए हैं, ठीक है, कि देखिए बाबू, यदि आपको x प्लस 1/x मालूम है, जैसे मान के चलिए कि आपको k मालूम है, x प्लस 1/x मालूम है k, ठीक है, तो इससे यदि x स्क्वायर प्लस 1/x x स्क्वायर निकालना रहेगा तो कुछ नहीं है, k स्क्वायर माइनस 2 कर दीजिए, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। जैसे मान के चलिए कि आपको x प्लस 1/x इक्वल टू 3 दिया हुआ है, ठीक है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना रहेगा तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, -2 कर देंगे, आ जाएगा 3 दिया 9 में से 2 गया 7। यदि इससे अगला 2 पावर, यानी देख रहे हैं क्या, पावर डबल हो रहा है। आपको यदि x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 निकालना रहता तो क्या करते, फिर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर के वैल्यू को k मानते और इसका स्क्वायर करके इसमें से 2 घटाते, 47 आ जाता। अब यदि आपके पास x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 का वैल्यू पता है, उसको आप k मान लीजिए और x के पावर 8 प्लस 1 बटा x के पावर 8 निकालना रहे तो कुछ नहीं है, 47 का होल स्क्वायर करके 2 घटा दीजिए। मतलब अंतर बस यही है कि पावर 1 से आपको पावर 8 में जाना है तो आपको 3 स्टेप में k स्क्वायर माइनस 2 का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो हम ऐसा कुछ करते हैं यहाँ से कि हमको क्या मालूम हो जाए। सवाल को देख करके पता चल रहा होगा, सवाल देखने के बाद पता चला होगा कि यदि हमको x प्लस 1/x किसी तरह से मालूम हो जाए या x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर मालूम हो जाए या x के पावर 4 प्लस 1 बटा x के पावर 4, कोई भी ये तीनों में से हमको मालूम हो जाएगा तो हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं। अब सवाल को देख के बताइए कि भाई हम क्या आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए समझना है यहाँ बाबू। देखिए यहाँ पे 2 गो रूट है, हम क्या करते हैं, ये रूट पहले हटाते हैं। तो रूट हटाने के लिए दोनों तरफ क्या करना पड़ता है बाबू, रूट हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ता है। तो x का स्क्वायर करिए तो यहाँ से एक रूट हट जाएगा, एक रूट हट जाएगा, ठीक है, एक रूट क्या होगा, हट जाएगा। अब देखिए बाबू, हम एक और रूट हटाना चाहते हैं, एक और रूट हटाना चाहते हैं तो फिर से स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, x के पावर 4 बच जाएगा 3 प्लस 2 रूट 2, अब बटा में 3 माइनस 2 रूट 2, ठीक है। 3 प्लस मतलब ये सिर्फ रूट हट गया, बाकी अंदर में जो है बच गया। अब तो कहिएगा कि हमको डायरेक्ट x के पावर 4 मिल गया। यदि हम किसी तरह x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 निकाल लें यहाँ से तो ये क्वेश्चन आसानी से निकल जाएगा, नहीं। तो x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 निकालने का मतलब क्या हुआ, ये जो चीज़ है 3 प्लस 2 रूट 2, अब बटा में 3 माइनस 2 रूट 2, अब प्लस इसी चीज़ का तो रेसिप्रोकल होगा ना, x के पावर 4 का रेसिप्रोकल। देखिए यहाँ x के पावर 4 है बाबू, तो x के पावर 4 का वैल्यू पता है, लिख लिए। अब है 1 बटा x के पावर 4, मतलब इसी चीज़ का क्या करना होगा, रेसिप्रोकल। तो जो नीचे है उसको ऊपर लिखेंगे, जो ऊपर है उसको नीचे लिखेंगे। ये हो जाएगा 3 माइनस 2 रूट 2, अब बटा में 3 प्लस 2 रूट 2। अब सोचिए, ये दोनों का एडिशन हमको निकालना है। ये दोनों का क्या निकालना है बाबू, एडिशन निकालना है। तो देखिए यहाँ पे एडिशन निकालने का बहुत तरीका है। ये दोनों का एडिशन निकालने का क्या है बाबू, बहुत तरीका है। कहिएगा कौन सा तरीका है।
तो यदि इसका फॉर्म इस टाइप से होता है, याद करिए पहला क्लास, रूट ए प्लस रूट बी अब बटा रूट ए माइनस रूट बी, फिर प्लस अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी अब बटा अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी। यदि ऐसा होता तो दोनों का एडिशन कैसे निकलता बाबू, 2a प्लस बी बटा a माइनस बी। ठीक है, यही फॉर्मूला लगता। लेकिन कहिएगा कि यहाँ तो ये दोनों रूट के अंदर है ही नहीं। देखिए तो क्या इस चीज़ को इस रूप में लिखना पॉसिबल है या नहीं है। यदि पॉसिबल है तो हम कैलकुलेशन एलसीएम नहीं लेने जाएंगे, मतलब हमारा टाइम सेव हो सकता है। यदि इस रूप में ये आ जाए तो देखिए तो 3 को हम अंडर रूट 9 लिख सकते हैं कि नहीं। देखिए चूंकि हम बाबू समझा रहे हैं इसलिए आपको टाइम लगेगा। ठीक है, आप खुद बनाएंगे तो टाइम एकदम नहीं लगेगा। आप देख के बता सकते हैं कि भाई ये 3 जो है ये अंडर रूट 9 में है, ये 2 रूट 2 का मतलब अंडर रूट 8 में है, तो डायरेक्ट आप इस पे समझ जाएंगे आप। लेकिन चूंकि फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं तो हमको दिखाना पड़ेगा कि है। यहाँ प्लस है, प्लस दे दीजिए बाबू। 2 रूट 2 का मतलब क्या है, अंडर रूट 8 है। अंडर रूट 8 को सॉल्व कीजिएगा तो 2 रूट 2 ही आएगा। चूंकि अंदर में 8 है तो 8 को आप 4 गुना 2 लिख सकते हैं और 4 का रूट बाहर आएगा तो 2 आ जाएगा। देखिए अंडर रूट 8 का वैल्यू तो 2 रूट 2 ही होता है, यानी आप ये चीज़ लिखिए या अंडर रूट 8 लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेम चीज़ तो नीचे में है प्लस माइनस साइन के साथ, यही है ना। अब इसी का रेसिप्रोकल तो यहाँ भी होगा। समझिए एकदम फटाफट समझिए। अब देखिए तो ये चीज़ इसी रूप में आ गया। अब इसका एडिशन निकालना है तो कुछ नहीं करना है, 2 इंटू ए के जगह पे 9 है, अब बी के जगह पे 8 है, अब बटा में 9 माइनस 8 हो गया। तो 9 8 17 दूना कितना हो गया 34। 9 8 17, चूँकि नीचे में 9 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब समझिए बाबू, यहाँ तक समझने में कोई परेशानी नहीं हुआ होगा आपको। ठीक है, यानी x के पावर 4 प्लस 1 बटा एक्स के पावर 4 हमको मालूम हो गया 34 है। और आपको निकालना है x के पावर 8 प्लस 1 बटा एक्स के पावर 8। सिंपल क्या हो रहा है, पावर डबल हो रहा है। तो जो चीज़ ये है, देखिए अभी हम बता रहे थे कि x के पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स के पावर 4 यदि आपको मालूम हो जाता है किसी तरह से, तो कुछ नहीं करना है, के स्क्वायर माइनस 2 कर दीजिए, ये चीज़ निकल जाएगा, पावर डबल वाला निकल जाएगा। के के जगह पे 34 है, इसका स्क्वायर कीजिए -2 हो जाएगा। और 34 का होल स्क्वायर यानी 34 का स्क्वायर बाबू 1156 होता है। इसमें से 2 घटाइए 1154, जो कि आंसर हो जाएगा। तो हमने इस क्वेश्चन को बनाने के लिए कुछ नहीं किया, 2 गो रूट था, 2 बार स्क्वायर किए, हम यहाँ तक पहुँच गए। 2 गो रूट था, दोनों रूट को हटाने के लिए 2 बार स्क्वायर किए, इधर पावर 4 आ गया और इधर रूट हट गया। ठीक है, इस चीज़ के और इसके रेसिप्रोकल का सम फिर निकाल दिए, वो भी आप आसानी से बाई ट्रिक निकाल सकते हो। ठीक है, यानी हमारा 34 भी तुरंत आ गया सेकेंड में, और इसी का स्क्वायर -2 कर देंगे तो हमको जो चाहिए था वो निकल गया बाबू। तो सवाल में कोई जान नहीं था। नेक्स्ट सवाल देखेंगे बाबू, बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल हम करा रहे हैं। जो करा रहे हैं वो एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। देखिए यहाँ x इक्वल टू समथिंग दिया हुआ है, x इक्वल टू समथिंग दिया हुआ है, y इक्वल टू 1 बटा x है। इसका मतलब ये हुआ कि y जो है x का रेसिप्रोकल है। y इक्वल टू 1 बटा x है, मतलब x और y एक दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल है, उल्टा है। तब हमको इस चीज़ का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए हमको x दिया हुआ है, मतलब यहाँ से हमको जितना भी y है उसको x के रूप में लिखना पड़ेगा सवाल में। यहाँ कोई फॉर्मूला लगेगा नहीं बाबू, चूँकि देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है, एक्स वाई का कोफिशिएंट y है और इसका कोफिशिएंट 3 है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम इसको कुछ कैलकुलेट कर दें तो ये फार्मूला पे आ जाए a माइनस बी के होल स्क्वायर पे, ऐसा नहीं आ रहा। तो हम इसको क्या करेंगे, देखिए बाबू समझना है, समझिए। यहाँ 3 है बाबू,
3x² है, 3x² लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। -5 है, x है, x लिख दीजिए बाबू। और देखिए तो y को हम क्या लिख सकते हैं, 1/x लिख सकते हैं ना, y के जगह पे 1/x लिख सकते हैं, प्लस है प्लस दे दीजिए। 3y² है, 3 लिख दीजिए। और y² को हम 1/x² लिख सकते हैं, 1/x² लिख सकते हैं। ये दोनों जगहों पे 3 कॉमन है बाबू, ये दोनों जगहों पे 3 कॉमन है, तो ब्रैकेट के अंदर x² + 1/x² आ जाएगा। ठीक है, ये x कैंसिल हो जाएगा बाबू, तो -5 बचेगा, -5 बचेगा। यानी इस चीज़ को हम इस तरह से लिख दिए। अब देखिए बाबू, सवाल तो अब लग रहा है कि सॉल्व हो गया है, क्योंकि यदि किसी तरह से हमको x² + 1/x² का वैल्यू पता चल जाए, x² + 1/x² का वैल्यू पता चलते ही ये सॉल्व हो जाएंगे क्वेश्चन, है ना। तो चलिए इसका माने इस चीज़ के वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या चाहिए बाबू, x + 1/x चाहिए। क्या चाहिए, ध्यान से देखिए, हमको x² + 1/x² चाहिए। तो यदि x + 1/x के मालूम रहता है तो x² + 1/x² निकालने के लिए बताए हैं कि k² में से 2 क्या करेंगे, माइनस करेंगे। k² में से 2 क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब देखिए तो x का वैल्यू दिया हुआ है, अभी बताए थे, यदि x का वैल्यू √a, समझिए यहाँ √a + √b बटा √a - √b है, तो इसके और इसके रेसिप्रोकल का सम 2 × a + b अब बटा में a - b होता है। तो कुछ नहीं करना है, तो डायरेक्ट रूट के फॉर्म में लिखा हुआ ही है। तो a के जगह पे है 13, b के जगह पे है 11, अब बटा में a - b यानी 13 - 11। ये घटाएंगे तो 2 आएगा, ये 2 और ये 2 कट जाएगा, और 13 + 11 कितना हो जाएगा बाबू, 24 हो जाएगा। 13 + 11 को क्या होगा, 24 हो जाएगा। अब समझ जाइए बाबू, x + 1/x हमको 24 निकल गया, तो कुछ नहीं करना है, इसका वैल्यू निकालने के लिए 24 का स्क्वायर कीजिए, -2 कर दीजिए। अब सॉल्व कर दीजिए, 3 × 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576, 576 में से 2 गया 574 -5, गुना कर दीजिए, 4 × 12 2 बाकी 1, 6 × 21 22 के बाकी 2, 5 × 15 2, 17 में से 5 गया, 1700 कितना हो जाएगा, 1717, 1717, 1700 कितना हो जाएगा बाबू, 1717। इसको यहाँ से हटाइए, है ना, 1717। आई थिंक समझ में आ गया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन मेरे भाई, इस तरह का क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, पीटी एग्जाम में खास करके। देखिए बाबू, हमको निकालना क्या है, x² + 1/x², और x² + 1/x² तभी निकलेगा जब आपको क्या होना चाहिए पता, x + 1/x, x + 1/x या x - 1/x, ये दोनों में से कोई भी पता रहेगा तो हम x² + 1/x² निकाल सकते हैं। ठीक है, इतना तो आप दिमाग में याद कर लीजिए कि भाई x + 1/x हमको पता रहेगा तो x² + 1/x² निकाल सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ देखिए मेरे भाई, यहाँ समझना है, समझिएगा, हम हर चीज़ को बार बार लिखते हैं कि आपको याद हो जाए। ठीक है, देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए x + 1/x या x - 1/x का वैल्यू चाहिए। कहिएगा कैसे निकलेगा, तो कुछ नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। तो इस चीज़ को 1 से गुना करेंगे तो ये तो 5x² - 7x + 5 आ जाएगा, इक्वल टू 3 दूना 6x, 3 दूना 6x। अब यहाँ देखिए बाबू, 5x² ये इधर आएगा तो -13x + 5 = 0 हो जाएगा। बताए थे x² के कोफिशिएंट को हमेशा क्या बनाना है, 1 बनाना है। x² के कोफिशिएंट को हमेशा 1 बनाना है,
तो यहाँ भी 5 से डिवाइड करेंगे, यहाँ भी और यहाँ भी, यहाँ भी। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 13/5 एक्स अब प्लस ये हो जाएगा 1 = 0। यहाँ से बाबू देखिए समझना है, यहाँ पे समझना है। यहाँ से आप डायरेक्ट x + 1/x कह सकते हैं कि 13/5 है। यहाँ से x + 1/x डायरेक्ट बोल सकते हैं, x का जो कोफिशिएंट है 13/5 वही होगा। यहाँ पे थोड़ा सा हम टाइम लेना चाहते हैं, थोड़ा सा टाइम लेना चाहते हैं। जैसे देखिए कहीं पे यदि x² - 11x + 1 लिखा हुआ है तो हम बताए थे कि x + 1/x डायरेक्ट आप x का कोफिशिएंट 11 यानी 11 लिख सकते हैं। ठीक है, माने यहाँ x² का कोफिशिएंट 1 है और ये कांस्टेंट टर्म भी 1 है, तो यहाँ जो साइन रहेगा प्लस है, तो x + 1/x यहाँ पे जो रहेगा वही हो जाएगा। ठीक है, कहिएगा कैसे आ जाता है, तो देखिए कुछ नहीं करना है बाबू, कुछ नहीं करना है। जैसे आपको मतलब x² - 10x + 1 = आपको 0 मालूम हो गया, तो आप कुछ नहीं करिए, x² आप +1 इधर छोड़ दीजिए, बाकी -10x को उधर भेज दीजिए। क्या हो जाएगा बाबू, 10x हो जाएगा। अब दोनों तरफ x से डिवाइड करिए, तो x से डिवाइड करिएगा, दोनों तरफ x से डिवाइड करिए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ x² को x से डिवाइड कीजिएगा x + 1 को x से डिवाइड कीजिएगा 1/x आ जाएगा, और 10x को x से डिवाइड कीजिएगा 10 आ जाएगा। देखिए अब ये स्टेप लिख करके आप ऐसे निकालिए, या डायरेक्ट कहेंगे अच्छा x² का कोफिशिएंट कुछ नहीं 1 है, यहाँ क्या है 1 है, मतलब x + 1/x हम निकालेंगे तो ये उधर जाएगा, माइनस वाला टर्म उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो हम x + 1/x = क्या लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं। मान के चलिए कि आपको लिखा हुआ x² + 20x अब +1 = 0, तो कहिएगा क्या, यहाँ भी कोफिशिएंट 1 है, यहाँ भी 1 है, मतलब हम x + 1/x निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, ये प्लस वाला उधर जाएगा यानी -20 हो जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह से तो है बाबू, इसी फॉर्म में तो है, इसी फॉर्म में तो है। ये x² का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ भी 1 है, आगे में प्लस का साइन है, मतलब x + 1/x, ये माइनस वाला उधर जाएगा तो 13/5 हो गया। तो हमको x + 1/x का वैल्यू आ गया, x + 1/x का वैल्यू आ गया। हमको निकालना x² + 1/x², कुछ नहीं करना है, 13/5 का स्क्वायर करना है, -2 करना है, -2 करना है। 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25, -2 25, एलसीएम लेंगे 25 169 और -25 दूना 50, ये कितना हो जाएगा बाबू, 50 घटाइए तो 119/25, यही आंसर हो जाएगा 119/25। ठीक है बाबू। देखिए बाबू अगला सवाल, अगला सवाल है 5a + 1/3a = 5, 5a + 1/3a = 5, और आपको निकालना है 9a² + 1/25a²। तो यहाँ देखने के बाद पता चलता है कि पहले इसका कुछ रूप परिवर्तन करके देख लेते हैं। 9a² है, हम इसको 3a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस है प्लस दीजिए, 1/ इसको हम 5a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, इसको तोड़ेंगे तो यही आ जाएगा नहीं। अब देखिए तो आ गया इस फॉर्म में x² / 1/x² के फॉर्म में, है ना, आ गया ना, x² + 1/x² के फॉर्म में। लेकिन दिक्कत ये है कि ये हमको निकालना है, जैसे समझिए यहाँ हमको 3a का होल स्क्वायर + 1/5a का होल स्क्वायर तभी निकलेगा जब आपको 3a + 1/5a मालूम रहेगा। ये मालूम रहेगा तो इससे हमको ये जाना है तो k² - 2 कर देंगे। लेकिन देखिए तो यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ 5a दे दिया है, यहाँ 3a उल्टा दिया है। तो सबसे पहले तो हम इसको जो है इस रूप में लाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए तो इसको कि दोनों तरफ ऐसा क्या चीज़ से हम गुना कर दें कि ये फॉर्म में आ जाए। तो देखिए 5a है + 1/3a, इस चीज़ को ध्यान से देखिए, हम चाहते हैं 3 लाना,
तो 5 से हमको पहले 5 को कट करना पड़ेगा, यानी 5 से डिवाइड करेंगे और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो काम हम लेफ्ट में किया है वही काम राइट में कर देंगे तो कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, 5 से 5 कटेगा, 3 गुना ए 3a हो जाएगा, प्लस 3 से 3 कटेगा, 5 से गुना होगा 1/5a आ जाएगा, इक्वल टू 5 से 5 कटेगा, आ गया 3। तो 3a प्लस 1/5a क्या आ गया बाबू? 3 आ गया, 3 आ गया। अब तो सवाल सॉल्व हो जाएगा, अब तो सवाल सॉल्व हो जाना चाहिए। तो देखिए सवाल समझिए, अब कितना बच्चा क्या करेगा, डायरेक्ट इसका स्क्वायर करेगा, -2 कर देगा, यहाँ गड़बड़ा जाएगा मामला। चूंकि देखिए हमने बोला कि x प्लस 1/x इक्वल टू k रहेगा, तभी आप x² प्लस 1/x² निकालने के लिए आप k² - 2 करना, ठीक है। लेकिन यदि यहाँ x के कोफिशिएंट में a रहे और 1/x के कोफिशिएंट में मान के चलिए b रहे और इतना इक्वल टू यदि k रहे तो पता है क्या निकलेगा, समझिएगा। यहाँ पे वो नहीं है a प्लस 1/a, यहाँ पे a का कोफिशिएंट 3 है और 1/a का कोफिशिएंट 1/a का कोफिशिएंट क्या है बाबू? 1/5 है। तो ये सवाल वैसे नहीं सोल्व होगा। देखिए तो एक बार दोनों तरफ स्क्वायर करिए, दोनों तरफ स्क्वायर करिए तो क्या आ जाएगा बाबू? ax यानी a² x² अब प्लस b² x² अब प्लस फार्मूला क्या होता है 2ab, 2 × a की जगह पे ax × b/x इक्वल टू इधर k²। हमको निकालना इसी चीज़ का वैल्यू a² x² प्लस b² अब x² इक्वल टू समझिए k² माइनस ये जाएगा तो माइनस होगा, x x कट गया यानी 2ab हो जाएगा। मतलब ये हम कहना चाहते हैं कि x का कोफिशिएंट कुछ रहे, b का कोफिशिएंट कुछ रहे, तो k² - 2 फार्मूला ना लगा के 2 × ab फार्मूला लगाएंगे, मतलब a के कोफिशिएंट से और b के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब ये तो 3 का स्क्वायर तो करेंगे ही, -2 × a का कोफिशिएंट है 3, a का कोफिशिएंट है 3 और 1/a का कोफिशिएंट 1/5 है। समझिए यहाँ 1/a समझना है, 1/a का कोफिशिएंट क्या है बाबू? 1/5 है, 1/ क्या है? 5 है। समझे, समझ में आ रहा है कि नहीं? 1/a का कोफिशिएंट क्या है? 1/5 है। तो 1/a का कोफिशिएंट क्या है? 1/5 है ना। तो चलिए 3 तिया 9 माइनस 2 तिया 6/5 एलसीएम 5 हो जाएगा, 9 × 5 = 45 में से 6 हो गया 39, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 39/5, 39/5। एक और क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, समझिए। यहाँ m² - 23m + 43 = 0 है ना। तब आपको a-2 + 1/a-2 निकालना है। ठीक है, मतलब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है और आपको a-2 + 1/a-2 = क्या होगा निकालना है। तो इस तरह के सवाल बनाने का 2 तरीका होता है मेरे भाई। एक तरीका है कि आप a-2 = समथिंग मान लो, यानी आप a-2 = आप y मान लो। ठीक है, a-2 यहाँ जो निकालना है ना, उसमें जो चीज़ है a-2 इस चीज़ को हम y मान लेते हैं। तो क्या आ जाएगा बाबू? y + 1/y, यही ना आएगा। a-2 के जगह पे y रखेंगे तो 1/a-2 के जगह पे 1/y होगा, यानी हमको y + 1/y निकालना है। यहाँ से देखिए, यहाँ से m = क्या हो जाएगा भाई? y - 2 उधर जाएगा +2 हो जाएगा। ठीक, अब यही m के जगह पे y + 2 इसमें पुट करिए। ठीक है, इस इक्वेशन में m जहाँ जहाँ है वहाँ y + 2 पुट करिए। तो m² यानी कि y + 2 का होल स्क्वायर -23 × m के जगह पे y + 2 पुट करिए, अब प्लस में 43 = 0। अब देखिए बाबू, y + 2 यानी a + b के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो यह जाएगा y² + 2y प्लस, समझिए यहाँ 2y ही सिर्फ नहीं होगा, 2ab करेंगे तब 4y होगा, 2ab करेंगे तब 4y और b का स्क्वायर करेंगे 4 होगा,
23 बाई, ये सब तोड़ने आना चाहिए, माइनस प्लस माइनस 23 दूना 46 प्लस 43 इक्वल टू 0। ये आ गया बाई स्क्वायर, यहाँ देखिए बाबू 4y और माइनस 23y, माइनस का 19y हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए 43 प्लस 4 47, 47 में से 46 जाएगा प्लस 1 इक्वल टू 0। और बताए थे कि ऐसा जब भी रहेगा तो इससे डायरेक्ट आप देखिए बाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ 1 है, साइन प्लस है, तो बाई प्लस 1 बटा वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा 19। ये तो डायरेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, यही तो हमको निकालना था, वाई प्लस 1 बटा वाई। तो एक तरीका तो ये चीज़ हो गया कि भाई आप ऐसे मैंने इसका वैल्यू आप y मान लो और देख लो कि क्या निकालना है, फिर m का वैल्यू निकाल के इस इक्वेशन में पुट कर दो, आप सॉल्व कर लो। एक तरीका ये हो गया। इसी चीज़ को करने का दूसरा तरीका भी है फैक्टराइजेशन मेथड। इसी चीज़ को करने का दूसरा तरीका है फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, समझिए आपको लाना क्या है, m-2 लाना है, m-2 लाना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, m स्क्वायर है, -2 लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, -2m करना पड़ेगा, -2m। तो इसको बैलेंस करने के लिए, चूँकि यहाँ तो है -23m, तो बैलेंस करने के लिए 21m क्या करना पड़ेगा, और माइनस करना पड़ेगा, तब दोनों जुड़ करके -23m होगा। तो देखिए यहाँ से m कॉमन लेंगे तो m-2 तो आ जाएगा, लेकिन हमको क्या चाहिए, यहाँ हमको प्लस चाहिए कितना, m-2 ब्रैकेट लेने के लिए 21 दूना 42 चाहिए। क्या चाहिए बाबू, 42 चाहिए, लेकिन यहाँ है क्या, 43 है। 43 है तो कुछ नहीं, एक जोड़ देंगे तो ये दोनों जुड़ करके 43 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से ये दोनों में m कॉमन है बाबू, और देखिए m-2 आ गया, माइनस ये दोनों से 21 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से भी m-2 आ जाएगा, +1 इक्वल टू में 0, +1 इक्वल टू में 0। अब क्या कीजिए, दोनों तरफ m-2 से डिवाइड करिए, तो यहाँ m-2 से डिवाइड करिएगा तो m बचेगा, यहाँ m-2 से डिवाइड कीजिएगा 21 बचेगा, अब +1 को m-2 से डिवाइड करिएगा तो यही आ जाएगा इक्वल टू में 0। अब हमको बनाना क्या है, m-21 को पहले उधर भेजिए, m+1 बटा m-2 इक्वल टू ये 21। हमको चाहिए था m-2 चाहिए था, नीचे में तो m-2 आ गया, लेकिन यहाँ m ही है, तो एक काम करिए दोनों तरफ 2 माइनस करिए, तो यहाँ m-2 हो जाएगा, +1 बटा m-2 हो जाएगा, और इधर 2 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, 19। डायरेक्ट आंसर आ गया। तो बाय फैक्टराइजेशन भी आप कर सकते हैं, और फैक्टराइजेशन नहीं होता है तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करके आप कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो आज के लिए इतना ही। और हाँ, अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जितना ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ेंगे आपको पूरा मैथ्स का कंटेंट फ्री में अवेलेबल होगा, कहीं 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं है, जब चाहें जब आप पढ़ सकते हैं। कोई वैलिडेशन नहीं है वीडियो को देखने का कि भाई एक ही बार देखेंगे। आप पैसा देते होंगे, पेड कोर्स खरीदते होंगे तो क्या करते होंगे, वहाँ कंडीशन होता होगा कि बाबू आप एक वीडियो जो है मैक्सिमम 3 बार ही देख पाओगे। यहाँ जब चाहें आप डाउनलोड करके सेव करके देख सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, बाय, गुड नाइट।